हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस डे। तो बीएसएससी की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट है जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है bssc.bihar.gov.in। इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट चेक कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट है आपका वीर्य वैज्ञानिक सहायक पद के लिए। टोटल जो सीट्स है वो 100 सीट्स है और 13 पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। अब देखो 13 पोस्ट के लिए किया जा रहा है। पहला जो है वीर्य सहायक भौतिकी। फिर इसका देख लेते हैं साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आप वेतन देख लो। पे ग्रेड है आपका 9,300 से 38,400 प्लस ग्रेड पे। ठीक है, तो पहला जो है वीर्य वैज्ञानिक सहायक भौतिकी। भौतिकी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आप देखो, एमएससी होना चाहिए भौतिकी में, एमएससी गणित, एमएससी बायोफिजिक्स या फिर एमएससी होनी चाहिए अप्लाइड फिजिक्स में, एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, फिर एमटेक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। दूसरा दिया गया एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस के लिए जो है बीएससी अथवा बीटेक होना चाहिए आपका फिजिक्स में। दूसरा जो है अग्नि शास्त्र, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर एमएससी होनी चाहिए मैथ में, या फिर एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, या फिर दूसरा जो है एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस के लिए। अगर जो भी है फॉरेंसिक साइंस उसके लिए एमएससी के लिए बीएससी अथवा बीटेक स्तर का फिजिक्स या फिर मैथ होनी चाहिए। एक है वीर्य वैज्ञानिक सहायक फोटो, उसके लिए क्वालिफिकेशन दी गई है एमएससी होनी चाहिए भौतिकी या फिर एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस के लिए जो भी हैं उनका बीएससी अथवा बीटेक होनी चाहिए फिजिक्स में। साइबर के लिए जो है क्वालिफिकेशन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमटेक अथवा एमएससी एमटेक होना चाहिए। एमटेक में तो आपका या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के होने चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस से, नहीं तो एमएससी होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, या फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी अथवा बीटेक का स्तर जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए में बीटेक होना चाहिए। पांचवा जो है सामान्य ज्ञान, उसमें एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर फार्माकोलॉजी में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में। और जो फॉरेंसिक साइंस है जिसमें एमएससी के लिए बीएससी हो या फिर बीटेक का होना चाहिए, केमिस्ट्री के साथ क्वालिफाई होनी चाहिए, पास होना चाहिए। फिर आपका विश्व विज्ञान में आपका एमएससी होनी चाहिए रसायन यानी केमिस्ट्री में, फिर 20 यानी टॉक्स टॉक्सिकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए। फिर विस्फोटक के लिए क्या है एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में फॉरेंसिक साइंस में। फिर एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए जो भी है बीएससी, एमएससी अगर फॉरेंसिक साइंस में है तो उसके लिए बीएससी होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ। नारकोटिक्स के लिए एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में या फिर फॉरेंसिक साइंस। अगर आप वही फॉरेंसिक साइंस अगर आपका है तो आपका बीएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए जो केमिस्ट्री के साथ। फिर जीव विज्ञान के क्वालिफिकेशन जो है एमएससी है प्राणिक यानी प्राणिक है, फिर या फिर वनस्पति शास्त्र के साथ, या फिर रसायन जीव विज्ञान बायोलॉजी के साथ, या फिर शारीरिक अथवा बायोटेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए, माइक्रोलॉजी के साथ होना चाहिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी आपका होना चाहिए, या फिर जेनेटिक में, या फिर फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए। सीरम के लिए जो है आपका बायोलॉजी होना चाहिए एमएससी में, या फिर बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी फॉरेंसिक साइंस होनी चाहिए। फिर डीएनए के लिए क्वालिफिकेशन जो है एमएससी होनी चाहिए बॉटनी में, बायोलॉजी के साथ, या फिर बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ये सब आपका क्वालिफिकेशन, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इसका न्यूनतम जो एज दिया गया है वो 1/1/2022 में 18 साल होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो 1/1/2022 में 18 साल होना चाहिए।
न्यूनतम 18 नहीं, 1/1/2022 को 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा जो है गैर संविदा के लिए 37 वर्ष दिया गया, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष दिया गया, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष दिया गया। SC/ST के लिए जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष दिया गया है, ठीक है। चयन किस आधार पर होगा? वरीय चयन की जो प्रक्रिया है, वरीय वैज्ञानिक सहायक के पद के उम्मीदवार का चयन जो है शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और छात्रता यानी इंटरव्यू में 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तो ये अंक किसके आधार पर होगा? मैट्रिक का अंक जो होगा किसको प्रायोगिकता मिलेगा? पहला 10%, 10 अंक मिलेगा, दूसरे के लिए 8 और तीसरा पर श्रेणी जो है 6 अंक। फिर IC के लिए 12 है, दूसरा श्रेणी है 10 और 8 है 8। फिर BSc या फिर BTech अगर है तो उसमें 18, 15 और 12 है। MSc, MA, MTech है तो 20, 18 और 16 है। तो पहला श्रेणी 60 है, दूसरा 51 श्रेणी है और तीसरा श्रेणी जो है 42। तो इस आधार पर आपका चयन होगा। और इंटरव्यू में आपको 20 अंक मिलेंगे। इंटरव्यू जो होगा 20 अंक होगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 32.5% है। सभी वर्ग महिला यानी जनरल कैटेगरी जो है 32% है, और दिव्यांग के सभी के लिए जो महिला पुरुष सब के लिए 32% है। तो शुल्क, परीक्षा शुल्क, फॉर्म भरने का शुल्क क्या लग रहा है? सामान्य वर्ग, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के पुरुष विद्यार्थी को 540 रुपये लग रहा है। SC/ST कैंडिडेट के लिए जो है, जो बिहार के निवासी है, उसको 135 रुपये लग रहे हैं। बाकी दिव्यांग के लिए को भी 135 रुपये लग रहे हैं। महिलाएं जो इतने भी है, चाहे जनरल की हो या फिर रिजर्वेशन की, 135 रुपये लग रहे हैं। और बिहार के जो जिसका रेसिडेंशियल बिहार का नहीं है निवासी, वो अदर स्टेट के हैं, जो महिला हो या फीमेल हो या मेल हो, उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 540 रुपये है। ऑनलाइन के थ्रू आप पेमेंट करना है। और ये ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है वो 22/11/2022 से, और लास्ट डेट है 24/12/2022 तक। इसका हार्ड कॉपी जो है इसका हार्ड कॉपी की मतलब आयोग को जमा नहीं करना है, उसको अपने पास ही रखना है। और जब ये प्रोसेस होगा तो आपको मेल या फिर आप अपना इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।